तो दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। ये कंपनी सोलर पैनल बनाने का काम करती है और ग्रीन एनर्जी में इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। और जैसा कि आप इसका चार्ट देखेंगे दोस्तों, इसका चार्ट भी बहुत ही बेहतरीन है। ये स्टॉक लगातार हायर हाइज बनाता हुआ ऊपर निकल जाता है और अगर हम लंबे चार्ट में देखेंगे तो ये भी एक प्राइस एक्शन ही है और यहाँ पर ये भी बहुत ही अच्छे रेंज से यहाँ से ऊपर निकलने वाला है। दोस्तों इसका चार्ट क्या बोलता है और इसके टारगेट की एनालिसिस हम आगे वीडियो में करने वाले हैं। अभी चलिए हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पहले भी बता दिया कि कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स। इसका जो मार्केट प्राइस है वो 569 रुपए है और इंट्राडे में लगभग 5.74% पर क्लोजिंग दिया है इसने। मार्केट कैप की अगर बात करें तो कुल 7,436 करोड़ का इसका मार्केट कैप वैल्यू है और पिछले एक साल की अगर हाई लो की बात करें तो 380 रुपए का लो लगाया था इसने और 669 रुपए का हाई था। इस कंपनी के बारे में बता दो दोस्तों, तो कंपनी जो है वो इंगेज्ड है इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टिक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस। तो ओवरऑल अगर मैं बता दूं तो कंपनी जो है वो ग्रीन पैनल्स यानी कि ग्रीन एनर्जी के लिए सोलर पैनल्स बनाने का काम करती है। इसका चार्ट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, जब इसने चलना शुरू किया तो उसके बाद ये नॉन स्टॉपेबल हो गया और अब ये अपने एक रेंज का ब्रेकआउट देख के फिर से ऊपर चलने को तैयार हो रहा है। बोरोसिल की अगर हम पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ये ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स बनाने के सेक्टर में काम करती है, जिसमें आपका असाही इंडिया ग्लास, बोरोसिल, ला ओपाला, सेंट गॉब, हेल्डिन ग्लास, सेजल ग्लास जैसी और भी छोटी बड़ी कंपनियां काम करती हैं। दोस्तों ये सेक्टर जो है वो हिडन मल्टीबैगर सेक्टर है। लोगों को इस सेक्टर के बारे में ही कम नॉलेज होता है, लेकिन इस सेक्टर में दोस्तों पैसा बहुत बनता है। बोरोसिल रिन्यूएबल्स के अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो सितंबर 2018 में 200 करोड़ का था, सितंबर 2019 में 232 करोड़, सितंबर 2022 में 169 करोड़, सितंबर 2023 में 402 करोड़। अगर करंट में बात करें तो कुल 330 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2018 में जहां 21 करोड़ का प्रॉफिट था, सितंबर 2019 में 13 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2022 में 24 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर 2023 में 30 करोड़ का प्रॉफिट और अगर करंट में बात करें तो माइनस का 16 करोड़ दिखा रहा है। पिछले 10 साल के अगर हम प्रॉफिट लॉस की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 156 करोड़ का था, मार्च 2016 में 415 करोड़ का, मार्च 2018 में 633 करोड़ का और अगर करंट में बात करें तो कुल 1395 करोड़ का इसका सेल्स ग्रोथ है। वहीं नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2016 में 29 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 49 करोड़ का प्रॉफिट था, वहीं पर करंट में अगर बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 14 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि पिछले 1-2 क्वार्टर से यहाँ पर थोड़ा डेंट देखने को मिल रहा है, जो कि इसके चार्ट में भी देखने को मिल गया था। बाकी अगर हम स्टॉक के CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में इसने 60% की रेट से ग्रोथ दी है, पिछले 5 सालों में 59% की रेट से, पिछले 3 सालों में 26% और पिछले 1 साल में 21% की रेट से इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा है। यानी कि कंपनी स्टॉक मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करती चली आ रही है। वहीं पर अगर हम इसके बोरोइंग्स की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 1 करोड़ का उधार था, मार्च 2016 में 100 करोड़ का उधार था, मार्च 2018 में वापस घट के 50 करोड़ हुआ और अगर करंट में बात करें तो कुल 484 करोड़ का उधार कंपनी के ऊपर अभी भी है, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं पर अगर हम टोटल एसेट की बात करें तो जहां मार्च 2014 में 693 करोड़ का एसेट था कंपनी के पास, मार्च 2016 में 832 करोड़ का हो गया, मार्च 2018 में 1065 करोड़ और करंट में अगर बात करें तो कुल सितंबर 2023 में 1731 करोड़ का इसके पास असेट है। यानी कि इसके असेट में तो बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन साथ ही साथ इसके बोरोइंग्स में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो यहाँ पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। बाकी अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी मार्च 2021 में जहां 61.83% पर थी, वहीं पर दिसंबर 2023 में 61.60% पर है। यानी कि इसके प्रमोटर्स ने बहुत ही ना के बराबर थोड़ी सी बिकवाली करी है। वहीं पर FIIs की बात करें तो जहां 6.99% पर थे मार्च 2021 में, उन्होंने अपना माल घटाकर 4.40% पर किया है। यानी कि FIIs ने थोड़ा सा यहाँ पे हिस्सेदारी कम करी। और वहीं पर अगर हम DIIs की बात करें तो जहां 1.94% पर थे, इन्होंने भी अपनी हिस्सेदारी गिराकर 0.74% पर करी है। यानी कि सारा का सारा अगर किसी ने खरीदा है तो वो है पब्लिक जहां 29.24% पर थी मार्च 2021 में, वहीं पर दिसंबर 2023 तक इन्होंने अपनी हिस्सेदारी 33.18% कर लिया। यानी कि जितनों ने इन तीनों ने जो अपना हिस्सा बेचा है उसको सारा का सारा पब्लिक ने खरीदा है। दोस्तों अगर इस कंपनी का हम लोग फॉरेंसिक एनालिसिस करें तो इसका जो डिप्रिसिएशन इफेक्ट है वो काफी बेहतरीन है। ROE में भी कोई चिंता की बात नहीं, पिछले 10 सालों में इसका ROE बढ़ता आया है। कैपेक्स वर्सेस ROCE हर साल अच्छा करता जा रहा है। कंपनी का जो लायबिलिटीज है वो भी एक लिमिट में ही है। इसका जो वर्किंग कैपिटल है वो भी इन्होंने कंट्रोल करके रखा है, काफी अच्छा है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो प्रमोटर्स ने कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं करी है। रिटेल्स की होल्डिंग भी ठीक ठाक है। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है यहाँ पर ग्रीन सिग्नल दिखा रहा है, फिर भी एक बार और अपने से जरूर चेक कर लीजिएगा। बाकी इसके शेयर प्राइस में बढ़ोतरी हुई है और प्रमोटर्स की हिस्सेदारी भी ठीक ठाक बनी हुई है। चलिए दोस्तों हम लोग इसके रेवेन्यू का ब्रेकडाउन कर लेते हैं। तो अगर हम इसके प्रोडक्ट की बात करें तो फ्लैट ग्लास के निर्माण में इसका 100% का हिस्सा है। यानी कि ये कंपनी फ्लैट ग्लास बनाने में काम करती है। और अगर फ्लैट ग्लास में भी हम लोग बात करें तो उसमें जो आपका लो आयरन सोलर ग्लास हुआ
उसकी मैन्युफैक्चरिंग 98% एंड 2% जो है वो एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास की मैन्युफैक्चरिंग करता है। इसके लोकेशन वाइज हम लोग बात करें तो इंडिया में है इसका 92.9% खपत इसकी इंडिया में ही हो जाती है और जो 7.1% है ये इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों हम लोग इसको वापस से इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन है, लगातार एक अच्छी रैली के बाद कुछ दिन कंसोलिडेट करके फिर से वापस अच्छा ब्रेकआउट देता है और यहाँ पर भी इसने एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ एक बेहतरीन ब्रेकआउट दिया। तो वैसे तो ये स्टॉक यहाँ पर लेने के लिए सबसे परफेक्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बाई कर लेते हैं तो हमें यहीं पर छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा और उसके बाद हमारा जो पहला टारगेट होगा वो हमारा होगा कुल 680 के आसपास और फिर जो हमारा दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 800 रुपए के आसपास होगा। और अगर ये इस लेवल को भी क्रॉस कर देता है तो ये एक अनचार्टेड टेरिटरी में चला जाएगा और उसके बाद हम फिर से एक बार देख लेंगे कि बोरोसिल रिन्यूएबल्स में और क्या करना है। बाकी दोस्तों अगर वीडियो देखकर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार खुद से भी जरूर चेक कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।